ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो मैंने बहुत पहले सुना था। ये है एक इंसान के बारे में जो कि बहुत ही गरीब इंसान, इसको कुछ कारणवश अचानक बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ी और उसको ये पैसे ना ही उसके रिश्तेदारों ने, ना ही उसके दोस्तों ने, ना ही जहाँ वो काम करता था उसको वहाँ से मिल पाए। उसने एक बार एक न्यूज़ सुना कि एक मैराथन हो रहा है, डे एंड नाइट मैराथन हो रहा है और ये 3 दिन तक चलेगा। इसको जीतने वाले को एक बहुत बड़ी राशि दी जाएगी एज अ प्राइज विनर। तो इसने जब ये न्यूज़ पढ़ा तो इस जैसे तैसे करके उसने जुगाड़ करके उस मैराथन के रजिस्ट्रेशन फीस भरा। और जिस दिन रेस शुरू हुई, ना ही उसके पास कोई एक्सपीरियंस था, ना ही उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड जूते थे, ना ही उसके पास कोई ट्रेनिंग थी, पर उसके पास सिर्फ एक चीज थी और वो थी सख्त जरूरत। तो रेस शुरू हुआ, बड़े बड़े दिग्गज आए, बड़े बड़े ट्रेनिंग लेके बेस्ट से बेस्ट शूज और गियर्स पहन के लोगों ने भागना शुरू किया। ये भाई साहब के पास एक पुराना सा जूता पड़ा था, वो भी लेदरी टाइप का, दौड़ने वाला नहीं। उसने वो पहन के दौड़ना शुरू किया। पहला दिन सुबह से लेके शाम तक उसने देखा कि बहुत सारे लोग उससे आगे निकल गए हैं और उसके दौड़ने का स्टाइल थोड़ा अजीब सा था। यो ऐसे 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 करके सब उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि भाई कैसे कैसे दौड़ रहा है, ना ही इसने कोई गियर पहना है, ना ही इसके पास कोई अच्छे जूते हैं, कहाँ से चले आते हैं लोग ऐसे। उसने लोगों की बातों में ध्यान नहीं दिया। उसने देखा जब रात हो गई है तो अब सब एक कैंप के पास जाके सारे रनर्स वहां पे बैठ गए। तो उसने उन लोगों से पूछा कि ये क्या है तरीका। कहता है नहीं, ये 3 दिन का जो मैराथन है इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप दिन रात भी भागो। आप भागने को भाग सकते हो, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन रात ही भागना पड़ेगा। हम लोग कुछ देर रेस्ट लेंगे और रेस्ट लेने के बाद फिर हम दौड़ेंगे। ये भाई साहब को लगा, देखो सुबह से लेके शाम तक बहुत जन मेरे से आगे निकल गए थे, अब मेरे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मैं इन लोगों को बीट करता हुआ आगे निकल जाऊं। तो भाई साहब दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे। सुबह हो गई, शायद वो सबसे आगे निकल चुके थे, पर उनको अभी भी मन में था कि कुछ लोग मेरे से आगे ना हो। तो वो रुका नहीं। उसके जूते जो थे वो चिथड़े चिथड़े हो गए, फिर भी वो दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा। क्रॉस कंट्री मैराथन उसको कंप्लीट करना था, उसको फर्स्ट प्राइज ही चाहिए था। ऐसा करते करते दूसरा दिन भी निकल गया, दूसरी रात भी निकल गई। जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो हैरान थे कि कोई आदमी 2 दिन तक लगातार कैसे भाग सकता है, जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिसके पास कोई गियर नहीं, फिर भी वो दौड़े जा रहा है दौड़े जा रहा है दौड़े जा रहा है। उसको बोलने पर भी वो सेकंड नाइट भी नहीं रुका। उसको बस मन में था कि मैं कहीं पीछे ना हो जाऊं, पीछे ना रह जाऊं। और थर्ड मॉर्निंग तक दौड़ के उसने वो मैराथन सबसे रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया। उसको रिकॉर्ड से या कोई और चीज से कुछ लेना देना नहीं था। उसने वो मैराथन जीत लिया था। वो धनराशि जो फर्स्ट प्राइज के हिसाब से उसको मिलनी थी वो उसको मिल गई। ही वॉज मोर देन हैप्पी। इस पूरे कहानी का हमारे YouTube में जीरो से हीरो एपिसोड नंबर 5 में क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम जब YouTube स्टार्ट करते हैं, हमारी YouTube जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या सोच के स्टार्ट करते हैं? क्या हम ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि वो बंदे को बहुत अच्छी सक्सेस मिली है, वो बंदे को 5 करोड़ का मंथली इनकम हो रहा है, इस वजह से हम दौड़ रहे हैं? कि हमारे मन में क्लैरिटी है कि हमें क्या बनना है, क्या करना है, इस वजह से हम भाग रहे हैं? अगर आप दूसरों को देखा देखी भागोगे तो वो जहां तक पहुंचे आप वहां तक पहुंच के आप संतुष्ट हो जाओगे, उसके बाद आप डिसइल्यूजन्ड हो जाओगे, उसके बाद आपको लगेगा कि अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको समझ नहीं आएगा। पर जब आपके मन में ये कंप्लीट क्लैरिटी है कि मुझे 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स करने हैं या 100 करोड़ सब्सक्राइबर्स करने हैं और तब तक नहीं रुकूंगा,
जब तक कि वो 100 करोड़ सब्सक्राइबर्स नहीं कर लूं, हर दिन 10, 15, 20, 50, 100 वीडियोस डालूंगा, 100 शॉर्ट्स डालूंगा, पर रुकूंगा नहीं। जब तक ये जज्बा मन में नहीं होगा, तब तक आपको क्या वो सक्सेस मिल पाएगा? आपने तो देख लिया कि दूसरा दौड़ा, उसने 2 करोड़ महीने का कमा लिया, मैं उतना तक पहुंच जाऊं तो बहुत कर लूंगा। आपने जो टॉप के जो यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं उसी को कॉपी करके अपने लैंग्वेज में वो चिपका दिया। ये कितने दिन तक? ज्यादा दिन तक नहीं। इस वजह से आप जब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान वो रखिए कि मैं ये क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा गोल क्या है। वाई 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 बहुत जरूरी है। एक बार अगर वाई क्लियर हो गया ना, तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। लोग मजाक उड़ाएंगे, जैसे उस बंदे का उड़ा रहे थे, वो यूं 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 करके दौड़ा था, उसका मजाक उड़ाएंगे, आपका भी मजाक उड़ाएंगे। आपके पास बेस्ट से बेस्ट कैमरा नहीं है, आप बहुत ही बेसिक कैमरा के साथ शूट कर रहे हैं, बोलेंगे क्या शूट कर रहे हैं। पर जब देखेंगे ये बंदा रुक नहीं रहा, इसके कंटेंट में दम है, तब चेंज होगी गेम। पर तब तक अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है तो आप रुक जाएंगे। आपने सब कुछ समेट सुमूट के यूट्यूब को टाटा बाय बाय करके आप चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं लोगों के जिन्होंने यूट्यूब में एक मुकाम हासिल किया है, और वो तब हासिल किया जब उनके पास कोई गोल नहीं था कि भाई देखो उसको देख के मैं आ रहा हूं और उसके जैसा मैं करूंगा। उन्होंने किया बस कि मैं दूसरों के लाइफ में कुछ डिफरेंस ला सकता हूं, ये सोच के किया। और आज तक 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, वो अब तक दौड़े जा रहे हैं। पीपल लाइक सतीश के वीडियोस, पीपल लाइक मनोज दे, पीपल, देयर आर सो मेनी ऑफ देम, देयर आर सो मेनी ऑफ देम, महात्मा जी टेक्निकल, ये सारे लोग अभी तक रेलिवेंट हैं, अभी तक कमा रहे हैं। और बाकी जो 99% उनके बाद घुसे हैं, वो आए किस रीजन से उन्हें भी नहीं पता था, बस वो आए, उन्होंने चैनल खोला, उसके बाद वो कहीं ना कहीं गायब हो गए 5, 7, 10 वीडियोस के बाद। आशा करता हूं ये जो एपिसोड नंबर 5 है, ये पूरा जो सीरीज था, ये कोई टिप्स और हैक्स के ऊपर नहीं था, ये था कंप्लीट कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर में। आपने इस सीरीज से शायद कुछ सीखा हो। अगर सीखा तो मैं समझता हूं कि मेरे मेहनत को फल मिल गया। आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे भी प्रोत्साहित करें। मिलता हूं मैं बहुत जल्द ही आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में।